अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को अनुमान है कि अगर साल 2021 से 22 में भारत ने आर्थिक सुधार के लिए तेजी से कदम उठाए तो देश की विकास दर 8.8% तक पहुंच सकती है। IMF के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर में तकरीबन 10.30% तक की गिरावट आ सकती है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ा है। एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा कि इस समय के आंकड़ों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में बांग्लादेश के मुकाबले अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी का दम है। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर कोरोना का असर भी कम दिख रहा है। इन देशों की आबादी भारत के मुकाबले काफी कम है और उन्होंने कोरोना पर अपने तरीके से रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इंटरव्यू में गीता गोपीनाथ ने बताया कि इंडियन इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी की क्षमता है, इसलिए ऐसा अनुमान है कि दूसरी तिमाही में हालात में कुछ सुधार हो सकता है। साथ ही उन्होंने इस बातचीत में कहा कि वित्त वर्ष 2021 से 22 में 8.8% GDP ग्रोथ का अनुमान है, जो कोई मुश्किल आंकड़ा नहीं है। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अगर सही कदम उठाए गए तो भारत सभी देशों को हैरान कर सकता है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश भर में सभी कारोबार और आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी। फिर जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद धीरे धीरे उद्योग धंधों ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया। अब इकोनॉमी में सुधार देखने को मिल रहा है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। आबादी के हिसाब से भारत बहुत बड़ा देश है और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस इंटरव्यू में गीता गोपीनाथ ने कहा कि किसी देश ने इस महामारी के बारे में नहीं सोचा था। अब हर देश अपने अपने तरीके से इस महामारी से बाहर निकलने का प्लान बना रहा है। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी आएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में सुधार दिख रहे हैं। आयात और निर्यात के आंकड़े भी सुधर रहे हैं। गीता ने सरकार को ये सलाह भी दी है कि आने वाली 2 तिमाही में भारत को तेजी से सुधार के लिए कदम उठाने होंगे। देश भर में मांग बढ़ाने पर फोकस करना होगा। साथ ही मजदूरों और गरीबों के हाथ में पैसे पहुंचाने की भी जरूरत है और महंगाई दर पर भी काबू करना होगा। चीन की इकोनॉमी पर बातचीत करते हुए गीता ने कहा कि चीन ने कोरोना को काबू करने के लिए शुरुआत में ही खूब टेस्ट किए। साथ ही जब दुनिया के दूसरे देश कोरोना से जूझ रहे थे उस समय चीन बड़े पैमाने पर मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे कि चीन की इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ा। हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इस साल GDP में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक GDP के मामले में भारत मालदीव, भूटान और श्रीलंका से भी पीछे रह सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।